अब यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। हमें बहुलक इस बार बताना है, लेकिन जो डाटा दिया है वो आपका टेबल के फॉर्म में, इसको हम लोग ग्रुप्ड डाटा बोलते हैं। तो ग्रुप्ड डाटा का आप माध्य निकालना भी सीखे थे, माध्यिका निकालना भी सीखे थे, और अब बारी है बहुलक यानी मोड निकालने की। मोड कैसे निकालेंगे समझिएगा। हम लोग क्या करते हैं, बहुलक निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे। कब? जब क्वेश्चन आपका जो है इस तरीके से दे दे। मोड बराबर आपका यानी बहुलक बराबर होगा, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एल। एल फॉर होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास होता है। यह क्या होता है समझेंगे हम लोग। प्लस आगे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे F1 माइनस F0। हर एक चीज को अच्छे से समझेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। और नीचे में क्या लिखेंगे हम? नीचे में लिखेंगे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है। और इस पूरे में हम लोग गुना करते हैं, इस पूरे में कितना से? h से। h होता है आपका क्लास इंटरवल, h से गुना करेंगे। अब हर एक का वैल्यू यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि F1 का मतलब क्या होगा, F0 का मतलब क्या होगा, L का मतलब क्या होता है ना। और h के स्थान पर इन सब जगहों पे हमें रखना किसे है। अब गौर से देखिएगा, इस तरीके से डाटा हम लोग लिखते कब है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपका जो है स्टूडेंट का मार्क्स दिया गया है, तो 0 से लेकर के 10 नंबर प्राप्त करने वाले छात्रों का संख्या 5। F फॉर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। और यह क्या है? क्लास इंटरवल है। यह आपका क्या दिया गया है? क्लास इंटरवल दिया गया है कि कितना का इंटरवल, तो 0 से 10 तक का, 0 से 10 प्राप्त करने वाला का फ्रीक्वेंसी 5 यानी इसका संख्या 5। 10 से 20 प्राप्त करने वाला का संख्या 8। 20 से 30 10, उसी प्रकार से आगे। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपका एज ग्रुप दिया हो कि 0 से लेकर के 10 साल वाले व्यक्तियों का संख्या 5, कहीं जनगणना चल रहा हो और उसने गिन के यह बताया कि 0 से 10 वाले का संख्या 5 है, 10 से 20 साल वाले का संख्या 8 है, 20 से 30 साल वाले का संख्या 10 है, 30 से 40 वाले का संख्या 2 है। इस तरीके से तो किसी भी डाटा को जो है वो आपका टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब हमें इसका बहुलक बताना है। चलिए देखिएगा, अब हमें ढूंढना है इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है। तो देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, कितना है? 10। बाकी फ्रीक्वेंसी देखिए 8 है, 5 है, 2 है, और आगे क्या है आपका? 5 है। तो हमें क्या खोजना है इसमें? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, बारंबारता किसका है, यहाँ पे है। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पे यह वाला जो हो गया हमारा, यह हो गया मॉडल क्लास। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे मॉडल क्लास। 20 से 30, कभी कभी ऐसे ही पूछ देता है कि मॉडल क्लास का वैल्यू बताइए क्या होगा, तो 20 से लेकर के क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इसमें से जो छोटा वाला वैल्यू होता है ना, यही होता है आपका लोअर लिमिट। मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होगा, निम्न सीमा होगा, वो आपका 20, और उच्च सीमा कितना हो गया? 30। तो हमें एल की आवश्यकता पड़ती है। हमें क्या पड़ता है? एल की आवश्यकता। तो जो आपका मॉडल क्लास का लोअर लिमिट होगा वह आपका 20 हो गया। ये आपका फ्रीक्वेंसी है तो इसको एफ से दर्शाएंगे, तो जो पहला फ्रीक्वेंसी है उसको F1 से दर्शा लेते हैं, तो यह आपका F1 का मान हो गया। इसके पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा वह आपका F0 का मान हो गया, क्योंकि F1 से पहले F0 होता है। इसके बाद वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा वह आपका F2 का मान हो जाएगा। क्लियर हुआ? और H क्या होगा? H होता है क्लास इंटरवल। तो इंटरवल कितना का? 20 से 30 10 का, 30 से 40 10 का, 40 से 50 10 का। इंटरवल 10 का चल रहा है तो H का मान 10 हो जाएगा। अब सभी मान को यहाँ पे आप पुट करिए और अपना आंसर निकालिए। सबसे पहले एल बताइए, निम्न सीमा कितना है? 20, तो एल के जगह हम लिखेंगे 20। प्लस आगे F1 का मान बताइए। सर F1 का मान हो जाएगा 10, और माइनस F0 का मान, F0 का मान आपका कितना हो गया? 8, तो 10 माइनस 8 रहेगा ऊपर। नीचे देख लीजिए 2F1, तो F1 का मान 10 है, तो 2F1 का मान 10 गुने 2 यानी कितना हो जाएगा? 20, माइनस F0, सर F0 का मान 8 है, माइनस F2, F2 का मान कितना है? 2। सभी मान को अपने जगह पे पुट कर लीजिए इंटू H का मतलब कि क्लास इंटरवल 20 से 30, 30 से 40, इंटरवल कितना का है? 10 का। यहाँ पे रखेंगे हम 10। आइए इसको सोल्व करते हैं। ऊपर में 20 है तो 20 को रहने दीजिए, प्लस 10 में से 8 माइनस करिएगा 2 हो जाएगा। नीचे 20 में से 8 माइनस करेंगे 12, 12 में से 2 माइनस करेंगे 10 हो जाएगा। गुना 10 है तो 10, 10 से 10 कैंसिल, 20 प्लस 2 कितना हो गया? 22। 22 ही आपका इसका क्या होगा? 22 ही इसका बहुलक होगा। क्लियर हो रहा है? बहुलक निकालना कैसे है इस तरह के क्वेश्चन को। हमें यहाँ पे क्या बताना था? बहुलक बताना था। हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? हम सबसे पहले यह ढूंढेंगे कि इसमें से सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसका है। सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी इसी का है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? F1। इसके सामने वाला जो होगा वही हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा, है ना।
और यह मॉडल क्लास का आपका क्या होगा, निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट, तो एल का वैल्यू हो गया 20, इंटरवल कितना का 10 का, तो यह एच का मान हो गया, यह F1 हो गया, इसके पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा F0, इसके बाद वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा वह आपका F2। अच्छा मान लीजिए कि अगर हमारा F1 यहाँ पे आ जाता तब तो F2 इसके बाद वाला, और इसके बाद में कोई वैल्यू नहीं है, तो जब बाद में कोई वैल्यू ना हो तो F1 का मान तो हमारा 5, अगर मान लीजिए कि यह सबसे बड़ा वैल्यू होता तब, तो F1 का मान 5, इसके पहले वाला F0, F2 क्या होता, तो इसके बाद में अगर कुछ ना दिखे तो F2 का मान हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। समझ पा रहे हैं भाई, जब हम इसको F1 लेंगे तो F2 अगला फ्रीक्वेंसी होगा, अगला फ्रीक्वेंसी नहीं है तो F2 का मान हम लोग 0 ले लेंगे। उसी तरीके से मान लीजिए कि यह हमारा F1 हो जाता, ठीक है, जो पहला है वही F1, यही सबसे बड़ा वैल्यू होता तो यही F1 हो जाता, तो F0 इसके पहले वाला फ्रीक्वेंसी, तो इसके पहले अगर कोई नहीं है इसका मतलब F0 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, इसलिए इस बात को भी हम आपको बता दिए। हालांकि आपका यहाँ पे देख लीजिए मोड निकालने का, बहुलक निकालने का यही तरीका है। आगे इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बताना है, नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग का मतलब होता है मॉडल क्लास, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा के दोगुने का मान। तो पहले आप खोजिए कि बहुलक वर्ग होगा कौन सा, तो किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला यही है, तो हमारा जो यहाँ पे बहुलक वर्ग होगा वह यही होगा। यही सब वर्ग आपका वर्ग है, इसमें से हमें क्या खोजना है, बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग यही होगा। अब बहुलक वर्ग का निम्न सीमा बताइए कितना, 130, और हमें क्या बताना है इसके दोगुने का मान, तो 130 का दोगुना कितना होता है, 260, तो आंसर आपके क्वेश्चन का 260 हो गया। हमें इस बार पूरा का पूरा मोड नहीं निकालना था, अगर निकालना भी पड़ता तो क्या दिक्कत है, हम निकाल सकते थे। कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसका है तो यह हो जाएगा हमारा F1 का मान, यह किसका मान हो जाएगा, यह आपका F1 का मान हो जाएगा, है ना, किसका, यह F1 का मान। इसके पहले वाला जो होता वह F0 हो जाता, इसके बाद वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा वह आपका F2 हो जाएगा, हो रहा है, यह आपका F2 का मान हो जाता। उसी तरह से यह आपका किसका वैल्यू होता, L का, और इंटरवल कितना का भाई, 10 का इंटरवल है ना, तो यह किसका मान, H का मान। बाकी फॉर्मूला लगा के अपने क्वेश्चन का हम आंसर निकाल लेते, लेकिन हमें इतना कुछ इस बार करना ही नहीं है, सिर्फ क्या बताना है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, इसी का है, बहुलक वर्ग 130 से 140 हो जाएगा, इसका निम्न सीमा 130, इसके दोगुने का मान बताना है, दोगुना हम लोग कर दिए।